भविष्यवक्तन। परमेश्वर हमेशा इस्राएलियन के पास भविष्यवक्तन का भेजत रहें। भविष्यवक्ता परमेश्वर के संदेश का पहले सुनत रहें, फिर लोगन का बतावत रहें। जब आहाब इसराइल पर राजा रहे, तब वही समय एलिय्याह भविष्यवक्ता रहे। आहाब एक बुरा व्यक्ति रहे। वो झूठे बाल देवता के उपासना करावे के खातिर लोगन का मजबूर करत रहे। यही ते एलिय्याह आहाब ते कहन कि परमेश्वर उन लोगन का दंड दे जा रहा है। वे उनते कहन, जब तक मैं फिरते बारिश होए के खातिर ना कही, तब तक इसराइल के राज्य में बारिश ना हुई और ना ही ओस गिरी। यह बात आहाब का इतना क्रोधित कर दिन है कि वे एलिय्याह का मार डारे के निर्णय करें। यही ते परमेश्वर एलिय्याह ते कहन कि वह जंगल में जाय के आहाब ते छिप जाए। एलिय्याह जंगल में वही सोते के पास गवा, जहाँ जाए के खातिर परमेश्वर वही का बतावा रहन। हर सुबह और हर शाम पक्षी एलिय्याह के खातिर रोटी और मांस लेके आवत रहें। ये पूरे समय आहाब और वही की सेना एलिय्याह के खोज करत रहें, परंतु वही का खोज ना सके। बारिश ना होए ते कुछ समय के बाद वह सोता सूख गवा। यही ते एलिय्याह पास ही के एक देश में चला गवा। वही देश में एक गरीब विधवा रहे। वही के पास एक पुत्र रहे। उनके पास भोजन लगभग समाप्त हो चुका रहे, काहे कि हुआ कोनो फसल नाई भई रहे, परंतु फिर भी वह स्त्री एलिय्याह के देखभाल करे। यही ते परमेश्वर वही की और वही के पुत्र की जरूरतन का पूरा करें। यही ते वही के आटा के बर्तन और कुप्पी का तेल कबहू खाली न भवा। वही पूरे अकाल के दौरान वही के पास भोजन रहे। एलिय्याह कुछ सालन तक हुए रहा। 3.5 सालन के बाद परमेश्वर एलिय्याह ते कहन कि वह फिरते बारिश करिहें। वे एलिय्याह ते वापिस इसराइल के राज्य में जाए के आहाब ते बातें करे के खातिर कहन। यही ते एलिय्याह आहाब के पास गवा। जब आहाब वही का देखेन तो वही ते कहन, अच्छा तुम हो मुसीबत पैदा करे वाले, तो तुम ही हो। तुम तो यहोवा का भी त्याग दीन हो। ये वह सच्चा परमेश्वर है, लेकिन तुम तो बाल के उपासना कर रहे हो। अब तुमका इसराइल राज्य के सब लोगन का करमेल पर्वत पर लेके आवेक है। अतः सब लोग करमेल पर्वत पर गए और वे पुरुष भी आए, जो कहत रहे कि वे बाल के संदेश का बोलत रहे। ये बाल के भविष्यवक्ता रहे। वे सब 450 रहे। एलिय्याह लोगन ते कहन, कब तक तुम दुई विचारन में लटके रही हो? यदि यहोवा परमेश्वर है तो वही की आराधना करो, यदि बाल परमेश्वर है तो वही की उपासना करो। तब एलिय्याह बाल के भविष्यवक्तन ते कहन, एक बैल का बलि कई के वही के मांस का बलिदान होए के एक वेदी पर रखो, लेकिन आग ना लगाओ। वही के बाद हमहू वैसा करब और एक अलग वेदी पर हम वी मांस का रखब। तब अगर परमेश्वर वी वेदी पर आग गिरावत हैं, तो तुम जान ले हो कि वह सच्चा परमेश्वर है। तो बाल के भविष्यवक्तन एक बलि तैयार करें, परंतु आग नहीं लगाएं। तब बाल के भविष्यवक्तन बाल ते प्रार्थना करें, हे बाल हमारी सुनो। और पूरे दिन वे प्रार्थना करें और चिल्लान, और यहाँ तक कि खुद का चाकुअन ते काट लीन, परंतु बाल जवाब नहीं दीन, और वे कौनो आग ना गिराएं। बाल के भविष्यवक्तन बाल ते प्रार्थना करे में लगभग पूरा दिन बिता दिन हैं। आखिर वे प्रार्थना करब बंद कर दिन हैं। तब एलिय्याह दूसरे बैल के मांस का परमेश्वर के वेदी पर रखें। वही के बाद भी लोगन ते पानी के विशाल बर्तनन का वे वेदी पर तब तक डारे का कहन, जब तक कि मांस, लकड़ियां और यहाँ तक कि वेदी के आसपास के भूमि पूरी तरह से गीली ना हुई गए। तब एलिय्याह प्रार्थना करें कि हे यहोवा, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमका दिखाओ कि तुम ही इस्राएलियन के परमेश्वर हो, और यह कि हम तुम्हार दास हन। हमका जवाब दो, जैसे कि ये लोग जान लें कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं। तुरंत आकाश से आग गिरी और मांस, लकड़ियाँ, मिट्टी, चट्टानें
और यहाँ तक कि वेदी के आसपास के पानी भी जल गवा। जब लोगन यू देखें, वे भूमि पर गिर पड़े और बोले, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। तब एलिय्याह कहन, बाल केर एक भी भविष्यवक्ता बच के न जाए पावे। यही लोगन बाल के भविष्यवक्तन के यहाँ पकड़ लीन्हन और उनका हुआ ते अलग ले जाकर मार डारेन। तब एलिय्याह आहाब राजा ते कहन, जल्दी ते अपने घर का भाग जा, काहे कि बारिश होए वाली है। जल्दी ही बादल घने हुई गए और भारी बारिश शुरू हुई गए। यहोवा भी सूखे का खत्म कर रहा है। अही ते वो मालूम भवा कि यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। जब एलिय्याह अपने काम का खत्म करें तो परमेश्वर एलीशा नाम के एक पुरुष का अपन भविष्यवक्ता होए का चुनेन। परमेश्वर एलीशा के माध्यम से बहुते चमत्कार करें। एक चमत्कार नामान के साथ भवा। वह एक शत्रु की सेना के सरदार रहे, परंतु वही का त्वचा के एक बुरा रोग हुई गवारा है। नामान एलीशा के बारे में सुना रहन। यही ते वह एलीशा के पास आवा और वही का ठीक करे के खातिर विनती करें। एलीशा नामान ते कहन कि जाकर यहाँ यरदन नदी के पानी में 7 बार डुबकी लगा लो। नामान क्रोधित हुई गवा। वो ऐस करे ते मना कर दिन है, काहे कि वही का मूर्खता का काम लागत रहे। परंतु बाद में वो अपन मन बदल लीनेस और जाई के यरदन नदी के पानी में 7 बार डुबकी लगाई। जब आखिरी बार वो पानी ते बाहर निकला तो परमेश्वर वही का ठीक कर दिन है। परमेश्वर इसराइल के लोगन के पास अन्य बहुते भविष्यवक्तन का भेजन। उन सब लोगन ते मूर्तियन की उपासना करब बंद करे के खातिर कहन। यही के बजाय उनका एक दूसरे के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करे के चाहिए और एक दूसरे पर दया करे के चाहिए। उन भविष्यवक्तन कई लोगन का चेतावनी दिन है कि उनका बुरे कामन का बंद करे है और यही के बजाय परमेश्वर के बातन का पालन करे है। यदि उन लोगन ऐसा नहीं करें तो परमेश्वर उनका दोषी मान के उनका न्याय करी और उनका दंडित करी। अधिकांश समय उन लोगन परमेश्वर के आज्ञा का पालन नहीं करें। अक्सर भी भविष्यवक्तन के साथ बुरा व्यवहार करें और हिया तक कि कबहू कबहू उनका मार डारें। एक बार भी यिर्मयाह भविष्यवक्ता का सूखे कुआं में डारें और वही का हुआ मरे के खातिर छोड़ दीनेन। वह हुआ कुएं के तल में कीचड़ में धंस गवा। लेकिन तब राजा का वही पर दया आई और वो अपने सैनिकन का आदेश दिन्हन कि यिर्मयाह के मरे के पहले सैनिकन वही का कुएं ते बाहर खींच लें। भविष्यवक्तन परमेश्वर की तरफ ते बोलब जारी रखें, भले ही लोगन उनते नफरत करें। वे लोगन का चेतावनी दिन्हन कि यदि वे पश्चाताप नहीं करें तो परमेश्वर उनका नाश कर दे। वे लोग का यह भी याद दिलाएं कि परमेश्वर उनके पास मसीह का भेजे के प्रतिज्ञा करें। पहला राजा अध्याय 16 से 18, दूसरा राजा 5, यिर्मयाह 38 में से एक बाइबल के कहानी।